नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल मुसाफिर हूँ यारों पर। देश के गौरवशाली इतिहास से आमना सामना करते हुए एक और स्वर्णिम पृष्ठ पलटते हुए आज हम पहुँचे हैं भारत के अभेद्य और अपराजेय किला कालिंजर तक। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित यह किला भारतीय स्थापत्य कला का एक अजोड़ नमूना है। इस किले का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। इस किले को जीतने के लिए ढेर सारे शासकों, चाहे वो मुस्लिम रहे हों, चाहे वो मुगल रहे हों, चाहे वो तुर्क रहे हों, हर किसी ने अपना प्रयास किया, परंतु किसी को भी कामयाबी नहीं मिली। शायद उसका एक विषय या उसकी एक वजह भगवान शिव के नीलकंठेश्वर स्वरूप के यहाँ उपस्थित होने की वजह रही हो। मुगल शासक अकबर ने इस किले को 1569 में जीता था एक बार। इसके अलावा किसी दूसरे शासक द्वारा इस किले को जीतने का कोई प्रमाण इस किले पर उपस्थित नहीं है। तो दर्शन कीजिए भगवान शिव के स्वयंभू नीलकंठेश्वर महादेव स्वरूप का, और वीडियो को शुरू करते हैं भगवान शिव के दर्शनों के साथ ओम नमः शिवाय कहते हुए। आइए देखते हैं कालिंजर का किला। जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर स्थित यह कालिंजर दुर्ग कई किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। बाहर से यह किला पहाड़ जैसा दिखता है, परंतु भीतर जाने पर आपको यह किला अचंभित कर सकता है। विंध्याचल की पहाड़ी पर करीब 800 फीट ऊंचाई पर स्थित यह किला बुंदेलखंड के कुछ बहुत महत्वपूर्ण किलों में से एक है। कालिंजर के इस दुर्ग पर ज्यादातर समय तक चंदेल शासकों ने राज्य किया। कहा जाता है कि इस किले में बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। कालिंजर के किले को सतयुग का हिस्सा भी माना जाता है। अलग अलग युग में इस शहर कालिंजर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता रहा है। सतयुग में इस शहर को कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यसर के नाम से जाना जाता था, द्वापर युग में सिंघलगढ़ और कलयुग में कालिंजर के नाम से जाना जाता है। दुर्ग के इसी प्रांगण में स्थित है भगवान शिव का नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर। समुद्र मंथन की कथा में भगवान शिव जब समुद्र मंथन से उत्पन्न कालकूट विष को अपने गले में धारण करते हैं तो नीलकंठ कहलाते हैं। भगवान शिव उस विष के ताप को शांत करने इसी कालिंजर दुर्ग के स्थान पर आते हैं और तपस्या करते हैं। उस तपस्या के फलस्वरूप भगवान शिव का वो ताप शांत होता है और इसी स्थान पर भगवान शिव शिवलिंग के रूप में नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से विराजित होते हैं। दर्शन कीजिए भगवान शिव के इस भव्य स्वरूप नीलकंठेश्वर महादेव के। महाशिवरात्रि के आसपास लगने वाला विश्व प्रसिद्ध कार्तिक शिव मेला भी इस कालिंजर दुर्ग का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यूं तो बुंदेलखंड का यह क्षेत्र सूखे के लिए प्रसिद्ध है, परंतु इस किले पर ढेर सारी जलधाराएं हैं जो अनवरत चलती है। ऊपरी भाग स्थित जल स्रोत के लिए 2 चट्टानों को काटकर एक कुंड भी बनाया गया है, जिसका नाम स्वर्गारोहण कुंड है। इसी कुंड के नीचे एक प्रसिद्ध काल भैरव की मूर्ति भी बनाई गई है। प्रवेश द्वार के दोनों ओर ढेर सारे देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित हैं। इसके अलावा दुर्ग के भीतर ही राजा महल एवं रानी महल भी बने हुए हैं, जो देखने के एक आकर्षक पर्यटक स्थल है। दुर्ग के दक्षिण मध्य भाग में मृगधारा बनी है। यह जलधारा कभी भी समाप्त नहीं होती। इसके निकट ही चट्टानों को काटकर 2 कक्ष बनाए गए हैं। एक कक्ष के द्वार पर 7 हिरणों की भी मूर्ति है जो मृगधारा की तरफ ही देखते हैं, और यह मृगधारा कभी भी बंद नहीं होती। इसी कालिंजर दुर्ग में सीता सेज नाम की एक छोटी सी गुफा भी है, जिसमें पत्थर का पलंग एवं पत्थर की ही तकिया जैसी एक आकृति
इस बात की पुष्टि करती है कि वनवास काल के दौरान माता सीता इसी सीता सेज पर विश्राम करती थीं। किले में स्थित बुढ़ा बुढ़ी का तालाब के जल को औषधीय गुणों की खान माना जाता है। इसका जल चर्म रोग से उपचार के लिए प्रयोग किया जाता था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन का कुष्ठ रोग भी इसी बुढ़ा बुढ़ी तालाब में स्नान करने के बाद समाप्त हुआ था। दुर्ग में 7 द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। किले के प्रथम द्वार को सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है और यही प्रमुख प्रवेश द्वार है। क्रमशः दूसरे द्वार को गणेश द्वार, तीसरे द्वार को चंडी द्वार, 5वें द्वार को स्वर्गारोहण द्वार भी कहा जाता है। इसी के पास भैरव कुंड नाम का एक कुंड भी स्थित है। इसके अलावा क्रमशः 6वें, 7वें और 8वें द्वार को हनुमान द्वार, लाल द्वार और नैनी द्वार या महादेव द्वार भी कहा जाता है। इस किले में औरंगजेब द्वारा स्थापित आलमगीर दरवाजा भी स्थित है। 9वीं शताब्दी में चंदेल शासकों के पास इस किले की कमान आई और यहीं से कालिंजर के स्वर्णिम काल की शुरुआत होती है। इतिहासकारों के मतानुसार कालिंजर के इस विशालतम दुर्ग पर चंदेल शासकों ने सबसे ज़्यादा 600 वर्षों तक शासन किया। इस विश्व प्रसिद्ध किले पर शासन जमाने के लिए महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक और मुगल बादशाह हुमायूं ने आक्रमण किया, पर वे इसमें कामयाब नहीं हो सके। 1569 में आखिरकार मुगल बादशाह अकबर ने इस किले को जीता था। अकबर ने ये किला जीतने के बाद अपने 9 रत्नों में से एक बीरबल को उपहार स्वरूप दिया था और बीरबल के बाद इस किले पर शासन किया बुंदेलखंड के छत्रपति कहे जाने वाले महाराजा छत्रसाल। बुंदेलखंड केसरी महाराजा छत्रसाल ने इस किले पर लंबे समय तक शासन किया। उसके बाद यह किला पन्ना के राजा हरदेव शाह के कब्जे में आ गया। इतिहासकारों में मतभिन्नता है, परंतु कई इतिहासकार इस बात को पुष्ट करते हैं कि इस किले का निर्माण चंदेल वंश के संस्थापक चंद्रवर्मन द्वारा 7वीं शताब्दी के आसपास कराया गया था। इस किले में उपस्थित कुछ प्रमुख पर्यटक स्थलों में बुढ़ा बुढ़ी का तालाब, मृगधारा, भगवान नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, शेर शाह का मकबरा, पांडव कुंड, सीता सेज एवं आलमगीर दरवाजा प्रमुख स्थल हैं जिन्हें आप घूम सकते हैं। कालिंजर तक पहुंचने के लिए रेल मार्ग से झांसी प्रयागराज रेल मार्ग पर बांदा उतरकर वहां से 55 किलोमीटर दूर स्थित इस दुर्ग तक पहुंच सकते हैं। पास के एयरपोर्ट के रूप में ग्वालियर एवं प्रयागराज 2 निकटतम एयरपोर्ट हैं, जहां से आप बांदा पहुंचकर कालिंजर दुर्ग तक की यात्रा कर सकते हैं। बांदा से कालिंजर मार्ग पर ढेर सारी बसेस भी संचालित होती हैं, जिनके माध्यम से आप इस किले तक यात्रा कर सकते हैं। इस किले को देखकर ये प्रतीत होता है कि इस किले की संरचना तब के वास्तुकार ने अग्निपुराण, बृहद संहिता एवं उस समय उपस्थित सभी वास्तु संहिताओं से लेकर किया है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं किसी नई जगह अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।